अभी भी दिक्कत ज़्यादा हमें हो रही, इसलिए हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं। लेकिन मैं सीधे शब्दों में बोलूँगा, वो यहाँ से जो वापस जा रहे हैं सीधा मुसलमान बने। यहाँ भी वही है हालात, वहाँ भी वही है, तो जाए कहाँ। ना चोरी करते हैं, ना नशेड़ी है, ना गंजेड़ी है, ना चोर है, ना चक्के हैं। और सब कह रहे हम तो कर तो रहे, क्या कर रहे हैं। यहाँ की लेडीज है वो हॉस्पिटल में एडमिट हो रखी है डेंगू की वजह से। सरकार को सारा पता है कितने लोग जा रहे हैं, कितने आ रहे हैं। अगर ये 10 परिवार पाकिस्तान वापस चले गए, साल भर की कमाई हमारी पल भर में चली जाती है। कचौड़ी बेचते हैं, ज्यादा बड़ा कारोबार नहीं करते। आटा देने, चावल देने। वापस में जाना अच्छा लगा तो वो चले गए। अब यहाँ भी दिखते हैं जेलें, अगर हमारा यही कसूर है तो वो दिक्कतों की वजह से तो जा रहे हैं। यहाँ रेडी पटड़ी का काम नहीं चल रहा है, रेडी पटड़ी लगाने के लिए जगह ही नहीं मिल रही है। बेरोजगार बैठे हैं, बीमारियों की वजह में गिरे हुए हैं। अभी भी 2 यहाँ की लेडीज हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट हो रखी है डेंगू की वजह से। अब यही दिक्कतें चल रही है, अब क्या करें। आप बताओ भैया, जो परिवार वापस गए तो उनका फिर वहाँ पर कैसा वेलकम होता है? उनको वहाँ की सोसाइटी एक्सेप्ट करती है? खासतौर से मुस्लिम समाज की शक की नज़र से देखती है? वहाँ पे जैसे यहाँ से गए हैं तो हमारी सोच, हमारी समझ से तो उसी को तो जैसे ये हालात है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, भारतीय प्रोपोगंडे से मुतासर होकर जो हिंदू पाकिस्तान से गए थे वहां पर उनकी ज़िंदगी दोस्तों एक नाली की कीड़ी जैसी हो गई है। उन्हें जो जगह दी गई है वो नाला है जहां पर पानी भराता है। और दोस्तों खुद सोचिए कि इंसान किसी पानी भरी जगह पर कैसे रह सकता है। न ही उन्हें कमाने दिया जाता है, न ही उनके बच्चे दोस्तों स्कूलों में पढ़ते हैं। इतनी ज़्यादा उन पर पाबंदियाँ हैं। और वो कौन है? पाकिस्तानी हिंदू जो गोदी मीडिया के प्रोपोगंडे से मुतासर हुए थे और दोस्तों वो चले गए थे। और अब ये देखिए कि ये वापस आ रहे हैं, कुछ आ भी चुके हैं और पाकिस्तानी कौम ने दिल खोल कर कबूल करेगी। और ये कहते हैं कि हमें हिंदू मजहब बचाना है, इसलिए हम गए थे। अरे बेवकूफ़ो, यहाँ पर भी आपको कोई चेंज नहीं कर सकता था और ना ही कोई कर पाया है। आप अपनी मर्जी से हिंदू रहिए, पाकिस्तान आपको वेलकम फिर से करेगा। लेकिन देखिए कि अब आप भारत जाकर वापस आए हैं और आपको आपकी माइंड ट्रेनिंग क्या हुई, क्या आपको राह ने ट्रेन किया है, ये चीज़ें तो पाकिस्तान भी कंफर्म करेगा। इसलिए कहते हैं कि अपने मुल्क को छोड़ने से पहले कम से कम एक बार जरूर सोच दो कि हम में वापस जब आएंगे तो फिर हमारे साथ क्या होगा। तो आपने वो काम तो किया है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम फिर भी आप पर बड़ी रहम करेगी। आप हिंदू हैं, जो कुछ भी है पाकिस्तानी पहले हैं, तो आपको पाकिस्तानी अवाम पहले पाकिस्तानी ही समझेगी। दूसरी बात दोस्तों ये है कि दानिश कनेरिया वो भी बंदा पाकिस्तान के काफ़ी मुखालिफ हो गया था, जबकि पाकिस्तान ने उसे अपनी टीम में जगह दी और दोस्तों उसने पैसे की खातिर अपने मुल्क को बेचा था। लेकिन उसके बावजूद वो पाकिस्तान में रहा है। लेकिन अब देखिए कि वो पाकिस्तान के खिलाफ बयान देता है। ऐसा माना जा रहा है कि वो भी भारत जाएगा और इसी नाले में उसकी भी एक झोपड़ी होगी, देख लीजिएगा, उसे भी ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा। जबकि वो भी फिर भाग कर पाकिस्तान आएगा और कहेगा कि पाकिस्तान ही दुनिया का सबसे अच्छा मुल्क है, हम भारत कभी भी नहीं जाएंगे। और अभी यहाँ की तस्तकी देख के तो मन यहाँ भी नहीं लग रहा किसी का भी, क्योंकि सुविधा तो कर रहे हैं सब, लेकिन सुविधा जैसे होनी चाहिए वो नहीं हो रही यहाँ पे। इसलिए पानी की दिक्कत और परेशानी, ये बच्चे बीमार पड़े हैं, बरसात हो रही है, हरदम पानी पानी आ रहा है तो ऊपर जा रहे हैं, कभी सामान लेके फिर नीचे आ रहे हैं। इस वजह से दिक्कत में बहुत परिवार गए हैं। उसी को हमने इतना भी समझाया, भाई धीरे धीरे कुछ न कुछ हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। फैमिलीज वापस जाती हैं तो वहाँ पर कितना चांस है कि फिर वो लोग वहाँ जो उनके साथ हो उसको वो एक्सेप्ट करे? बस जितना उनसे होगा वहाँ पे वो एक्सेप्ट कर लेंगे। काफ़ी दिक्कतें झेलने के बावजूद भी वो यहाँ पर आए थे। 7 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए। जो शरणार्थी परिवार सिग्नेचर ब्रिज, आदेश नगर, रोहिणी सेक्टर 11, मजनू का टीला में है, उन्होंने किसी प्रकार की कोई व्यवस्था, किसी प्रकार की कोई जगह या कोई डेवलपमेंट उनका नहीं हुआ। तो इसी कारण वो यहाँ से फिर वापसी चले गए हैं, वही दिक्कतें झेलने के लिए। HSF से हमारी हाथ जोड़ के बेनती है विजय पंडित जी से कि ये जो 15 से 20 परिवार जो भी हैं यहाँ पे अभी सिग्नेचर ब्रिज में, उनको बसाने के लिए कहीं व्यवस्था की जाए, प्लॉट की व्यवस्था या किसी प्रकार की जो झुग्गी उग्गी की व्यवस्था की जाए तो आपका उपकार होगा। धन्यवाद। मेरे को बहन बताओ, सबको समझाओ, सरकारी लेवल पे क्या मदद है आपको? हमें सरकारी मदद पे कोई मदद नहीं सरकार ने की। जब बाढ़ आती है हम ऊपर रोड पे जाते हैं, कभी नीचे आते हैं,
देखो अभी भी बरसात हो रहा है, ना अच्छा तरह का यहाँ बैठने की जमीन दी है, ना घर दिया है। अभी भी दिक्कत ज्यादा हमें हो रही, इसलिए हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं। यहाँ में भी दिक्कत है कि किसने बर्तन बेचे, किसने बिस्तर बेचे, ऐसे करके हम हिंदुस्तान में आए थे। यहाँ में भी कोई सुविधा नहीं है, सरकार क्या कर रही है। इसीलिए हमारे लोगों का मन हो रहा है इससे वापस चले जाए पाकिस्तान तो अच्छा है। पाकिस्तान में जो लोग जाएंगे तो वहां पर तो फिर वही है धर्म परिवर्तन खतरा, उसका क्या करोगे? बस जो होगा नसीब में होगा, देखे जाएंगे और क्या करेंगे। आपका मैंने कहने का मतलब ये है कि मतलब जो हिंदू देश समझ कर आए हो नाराज होकर जा रहे हैं। और क्या, धर्म के लिए आए, धर्म हुआ नहीं तो और क्या करें। लोग अभी हॉस्पिटल में पड़ा है, डेंगू बुखार हो गया, बहुत लोग बीमार पड़े हैं, कोई हमारी सुविधा नहीं है और हम क्या कर सकते हैं। हाथ जोड़ के विनती कर ली, मांग लिया, सरकार को सारा पता है कितने लोग जा रहे हैं कितने आ रहे हैं, सब पता नहीं है सरकार को। लोगों को पागल बना रहे और हम क्या कर रहे हैं, खास करके हमें पागल बना दिया। मेरे को ये बताओ, बुरा लगता है आप लोगों को कि जैसे पाकिस्तान वापस जा रहे हैं फैमिलीज, कितना बुरा लग रहा है आपको जो आप लोग यहाँ पर बचे हो? हाँ देखो, गुस्सा तो मेरे ख्याल से हिंदू परिवार यहाँ का जो रह रहा है हिंदू निवासी, वो होगा गुस्सा। लेकिन मैं सीधे शब्दों में बोलूंगा, वो यहाँ से जो वापस जा रहे हैं सीधा मुसलमान बनेंगे, सीधा। ये मैं शब्दों में कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मदद तो हो रही है लेकिन वो जो होनी चाहिए वो मदद नहीं हो रही है। यहाँ पर हमें ये आटा दाल ये तो पूरे वक्त में देना चाहिए, लेकिन जो मैन जो है, जो हमारी कहीं जमीन दे तो हम अपने बलबूते पे कमाएंगे खाएंगे। हमें बाहर निकलने नहीं देती सरकार। कहीं बाहर घूमने या कहीं जाते तो FRO से फोन आ जाते, वहां से फोन आ जाते हैं बाहर मत जाओ। जैसे यहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं, जैसे जो सख्ती हुई है, सख्ती समझाओ, सख्ती से लोग कितने परेशान हैं? सख्ती से वजह से बहुत सारे लोग ये भी स्थिति आ रही है कि इसकी वजह से बहुत सारे लोग जा रहे हैं, क्योंकि कोई खेती बाड़ी करेगा, कोई कहीं काम कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है। और सरकार को सब पता है कि जो हिंदू शरणार्थी आए हुए हैं उसमें सारा डॉक्यूमेंट्स दिया हुआ है, पता भी दिया हुआ है, और कुछ दिनों के लिए बाहर भी जा रहे हैं कमाने के लिए तो उनको कमाया नहीं दिया जाता, वापस भेज रहे हैं। वापस भेज देते हैं। बहुत सख्ती हो रही है। इधर से आ गया हूँ, इधर हमारे को बहुत दिक्कत है, सांप कीड़े बाढ़ आती है, कभी हेठ कभी पत्थे, कभी हेठ कभी ये पत्थे, हमारे को दिक्कत है, परेशान है, बुखार है, इंस्पेक्टर में पड़ा है, हमारा लोग पड़ा है, हमारे को दिक्कत। हमारे को जगह किधर मिल जाए, घर मिल जाए, हमारे को एहसान मिल जाए, खुद कमा के बच्चे खा लीजिए, बस सरकार की मेहरबानी हो तो हमारे को जगह दे दे, बस जगह घर बन जाएगा ना तो बढ़िया हो जाएगा। लोग जो बाहर जाते हैं काम करने के लिए, मुझे पता है आपका परिवार भी गया था फरीदाबाद शहर काम करने के लिए, अभी क्या सख्ती हो रही है? वैसे हम तो पहले गए थे वहां पे, जैसे कानूनी कर्म तो सबको पता है, हम तो कानूनी के कर्म से आए हैं, यहाँ पे सब पता है। फिर हम चले गए वहां पे तो वहां से बोला कि तुम्हारी दिल्ली की वीजा है, तुम दिल्ली में रहो, यहाँ मत आओ। फरीदाबाद में नहीं जा सकते? नहीं जा सकते। फिर वहां से हमें वो मुट्ठे पे जमीन ले रखी थी खेत बोने के लिए, तो हमें छोड़ना पड़ा, छोड़ के फिर मेहनत का नुकसान कितना हुआ आपको और पैसे का कितना नुकसान हुआ? नुकसान तो हुआ 50-60 हजार का नुकसान हो गया हमें। दोस्तों ये क्यों पूछ रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ से जो लोग किसानी का काम करते हैं तो दे गो टू दोस्तों नियर बाई सिटीज। इनकी जो दिल्ली स्पेसिफिक वीजा है, नियर बाई सिटीज में जाते हैं तो वहां से भी पुलिस उनको हाँ कर रही है कि भाई आप दिल्ली में ही जाओ। दिल्ली में यहाँ रेडियां उठ रही हैं तो काम कैसे करेंगे? यू अंडरस्टैंड व्हाई पीपल आर गोइंग बैक। 2-2 महीने हो गए हैं MCD यहाँ पे रेडियां लगाने नहीं देती। जो हमारा पेट का गुजर है, बच्चों के पेट पालने का गुजर है, वो कचौड़ी बेचते हैं, ज्यादा बड़ा कारोबार नहीं करते, रेडी पटड़ी का काम करके अपना बच्चों का पेट पाल। कार्ड भी हमारा नहीं बन रहा है, बच्चे तो ज्यादातर तो बच्चों की पढ़ाई की वजह से यहाँ से जा रहे हैं। कितने साल हो गए आपको दीदी यहाँ पे? यहाँ पे 3 साल हो गए, 4 साल। अभी तो आधार कार्ड नहीं बना? नहीं बना। बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, वो जैसे कि बिगड़ गए हैं बच्चे। बड़ा देखो कितना बड़ा बच्चा हो गया मेरा, लड़की भी बड़ी हो गई है, आधार कार्ड नहीं बन रहा है, बच्चों के भविष्य के लिए वही नहीं बन रहा है, तो अब क्या करें? हिंदू नेताओं से आप मिले हो, आप खुद गए हो, इसलिए बच्चों का भविष्य नहीं हो रहा है, इसलिए आगे पीछे जैसे वो बोले सुविधा तो कुछ नहीं मिल रही हमारे को, इसलिए वापस जा रहे हैं। आप मेरे को बताओ, सरकार की सख्ती जो है, बस MCD की रेडियां हटना और ये जो वीजा की जो टाइटनेस हो गई है,
दूसरे दूसरे शहरों से लोगों को इधर इधर भेज रहे हैं वापस, कितना बड़ा कारण है ये इस चीज का कि लोग वापस जा रहे हैं? इनका ऐसे कारण है, जैसे वहाँ पाकिस्तान में हम रहते थे, हमें एक दुख था वहाँ पे, 99 सुख था वहाँ पे, एक दुख था हमें, कौन सा? मुसलमानों की दिक्कत थी वहाँ पे, बाकी सब कुछ सुख था हमें। खेती बाड़ी भी करते थे, काम धंधा भी करते थे, रोजगार भी करते थे, अपना परिवार भी था, अपनी जगह भी थी, घर भी था, सब कुछ था हमारे पास। मुसलमान की दिक्कत की वजह से ही छोड़ना पड़ा, भारत में आना पड़ा हमें। तो यहाँ आके हमने देखा, तो अभी मुझे 8 साल हो गए हैं यहाँ पे आते हुए। बहुत सारे नेता भी आए यहाँ पे, बहुत सारे NGO भी आए यहाँ पे, बहुत प्रकार के इंसान आए यहाँ पे, मिले हमसे। तो यहाँ पे मैंने 8 साल बिताए, 8 साल के अंदर मैंने देखा तो हमें एक सुख है यहाँ पे, हिंदू का देश है, बाकी सब कुछ हमें दुख है यहाँ पे। रहने का दुख है, खाने का दुख है, कमाने का दुख है, सब कुछ हर प्रकार का दुख है। बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, आधार कार्ड नहीं बन रहा है, वीजा अप्लाई करो तो वो कैंसिल हो जाता है। एक परिवार में मान लो 10 लोग हैं वहाँ पे, मान लो 10,000 रुपये लग जाते हैं। अगर पासपोर्ट जिनके खत्म है उनको पासपोर्ट बनाने के लिए जाओ तो 30-40 हज़ार रुपये खर्चा हो जाता है परिवार। तो इसी प्रकार से हर प्रकार का दुख होता है। यहाँ से 5 किलोमीटर हमें स्कूल में जाना पड़ता है बच्चों को छोड़ने, सरकारी बस भी नहीं है वहाँ पे। अगर आधार कार्ड होंगे तो एडमिशन करेंगे, और आधार कार्ड नहीं है तो नहीं करेंगे। अगर 10 साल का बच्चा है उनका, जिनको मान लो जो काफ़ी पहले आ रखे हैं 2011 से, उनका आधार कार्ड है तो 10 साल का बच्चा है तो उनको भी नहीं करेंगे। पढ़ाई में ही फेल है, खाने पीने में फेल है, रहने में ही फेल है, सब कुछ में फेल यहाँ पे जा रहे हैं हम। तो इनकी वजह से ये कारण है, हर प्रकार का हमें दुख मिल रहा है यहाँ से। ठीक है दोस्तों, सरकार हमारे हिंदूवादी है और बहुत टाइम बाद हिंदूवादी सरकार हमारी दोस्तों दिल्ली में आई है। तो संगठन हमारा हिंदुओं का अब इस सिचुएशन को कैसे टैकल करे,